फिर पूछा है 2020 में अलैंगिक और लैंगिक जनन में साधारण अंतर स्पष्ट करके, दोनों काम हो जाएगा। मैंने बोला था क्वेश्चन जो है, देखो अंतर तो पूछ नहीं रहा है, हम नहीं जानते हैं, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, लैंगिक जनन। क्या कोई दिक्कत है तुमको? और अपना भाषा को लिखें लैंगिक जनन एकदम। अगर ये वाला पूछा तो इधर वाला लिखेंगे, ये दोनों पूछा तो अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि अंतर नहीं पूछेगा तो ऐसा नहीं बनेगा। और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में पहला जो यहां अंतर है, इसमें एक जनक भाग लेता है। अब तुम लिखोगे एक जनक क्या होता है, भाग लेता है, कोई लगेगा एक जनक के द्वारा होता है, बात क्या है, एक ही है। तो कितने जनक भाग लेते हैं बोलिए तो? एक जनक क्या लेता है आपका, भाग लेता है। हो जाएगा, लेता है, करता है, कोई दिक्कत, सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर आपको कितना बोला हमने, यहां पर आप इधर भी एक नंबर देंगे, एक पॉइंट तो इसके सामने लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बोलिए तो? दो जनक की एक जनक। देखिए अपने आप लिखते जाओ, दो जनक भाग लेता है। बोलना दिक्कत होगा तो बोलना, मैं चेक कर दिया हूं, ठीक है, देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर देख लेना, दूसरा कितना लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 मिनट ज्यादा लगेगा, मन से लिखना है, राइटिंग बैठा के लिखना। इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है, तो इसमें छोड़ देते हैं, सीधा क्या लिखेंगे बोलिए तो? युग्मक का संलयन, संलयन, मिलन भी लिखेंगे तो चलेगा, संलयन नहीं कर देंगे तो अब होता है, सब लिखते रहिए, क्या कोई दिक्कत? देखिए 20 में पूछा है, 17 में पूछा, एक बार और पूछा, और यहां पर क्या होगा दूसरा तुम्हारा बोले तो? युग्मक का संलयन होगा, युग्मक का संलयन होता है, बस। देखो तीसरा जो लिखेंगे हम, इसमें जो संतति होता है पिता के समान होता है, अरे पिता मतलब जनक के समान। इसमें जो संतति होता है, संतति जनक के समान होता है, समान होता है, हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं बोलिए तो? क्लोन कहते हैं। अब एक बार पूछ दिया है, देखिए आप आउट ऑफ सिलेबस, एक बार पूछा है क्या, क्लोन क्या है, तो इसी से लिख देंगे, जब संतति जनक के समान होता है उसे क्लोन कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट कर देंगे, यह एक प्रकार का है। देखिए कैसे कैसे निकाला जाता है क्वेश्चन को, और क्या लिखे जाते हैं आसमान से क्या, हाँ, इसलिए यहां पर क्लोन कर दिया ताकि बच्चे को यहां से पॉइंट लिख सकता है, दोनों जगह हो जाए। तीसरा क्या है बोलिए तो? इसमें क्लोन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सीधा संतति जनक से चलिए भिन्न होता है, आपका लिख दिए बात, भिन्न होता है। देखिए सेंटेंस बनते जाएगा, अभी तो दो ही पॉइंट लिखा थी, अगर ये पूछे इधर का 3 पॉइंट लिखेंगे, दोनों पूछे तो पहले इसको लिखेंगे, नीचे इसको लिखेंगे, अंतर पूछा तो ये लिखेंगे। अब देखिए इसको छोड़ के कुछ पूछा नहीं मिला, अब एक पूछा क्लोन करेगा 3 साल में। अब और भी लिखने का मन है बच्चा को, चौथा संतति आकारकीय और आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा हो गया। संतति क्या होगा बोले तो? संतति क्या, आकारकीय, आकारकीय एवं, आकारकीय एवं आनुवंशिक रूप से जनक के समान होता है। क्या नहीं लिख पाओगे? और यहां पर क्या लिख दोगे चौथा बोलिए तो? संतति जो होता है आकारकीय एवं आनुवंशिक रूप से जनक से क्या अलग होता है, सबसे बड़ी बात, या भिन्न होता है, आपकी मर्जी। बोलिए कोई दिक्कत है? इसमें कहीं नहीं बना पाएंगे क्या? अगर ये पूछा 3 का जगह 4 पॉइंट मार देंगे, 3 को देना ही देना, किसी में भी 4 पॉइंट बनाना है, 3 देना ही देना, चाहे 2 ही पॉइंट देंगे तो 2 नंबर देगा, 3 बनाना 3, याद रखेंगे एकदम साफ साफ। इसी तरह यहां पर आप लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया कि आपको कितने तरह से पूछा, पहला क्या पूछा क्वेश्चन, जीवन में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त लिखा, तो लिख देंगे संक्षिप्त। अगर पूछा अलैंगिक और लैंगिक जनन का परिभाषा दे तो दोनों ये परिभाषा देकर इधर लिख देंगे, इधर अंतर लिखा तो ये लिख देंगे। अब क्लोन पूछा तो इससे निकाल के पूछ करके उल्टा कर देंगे कि यह प्रकार का अलैंगिक जनन है, समझ गया, ताकि ये वाला पॉइंट चढ़ा देंगे उसी में, संतति आकारकीय आनुवंशिक रूप से। एक चीज और, इसमें अगर क्लोन पूछेगा तो उल्टा देना रे बाबू, मैं इसलिए मैं एक बात बोल दिया, एक बात जान लो कि अगर मुझे कोई उल्टा भी पूछे तो इस तरह समझो कि दोबारा उसी से बना सकते हैं सवाल। मैंने कहा सवाल आप अच्छे से बनाओ और छोड़ना भी नहीं है सवाल को, एकदम ध्यान से आराम से करेंगे, ठीक है। यहां पर क्लोन पूछेगा संतति, जब संतति जनक के बिल्कुल समान था, इसे क्लोन कहा जाता है, तो क्लोन पूछा है तो टिक मार देते हैं, उसमें आप क्लोन बना सकते हैं, तीसरा नंबर उसी में क्लोन। और क्लोन का बस एक परिभाषा हम आराम से दे सकते हैं, किसका, हाइड्रा और ईस्ट में होता है, जो आगे हम पढ़े हैं, पढ़ लेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ये बात सही है, तो हम लोग बात करते हैं मुकुलन, बता देना। तो यहां पर क्या है बोलिए तो? जब सॉरी एकदम अपने सेंटर बनेगा, जब जनक में एक विशेष संरचना, क्या एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक विशेष संरचना बनता है
जिसे क्या कहते हैं, जिसे कलिका कहते हैं। अभी कहा, जिसे कलिका यानी कि बर्ड कहा जाता है। सुनो पहले, जिसे बर्ड कहा जाता है, समझ गए? जिसे क्या कहा जाता है? आपका बर्ड कहा जाता है एकदम। जिसे क्या बोलते हैं तो कलिका कहा जाता है। कलिका परिपक्व होकर होकर कलिका परिपक्व होकर जनक से क्या होता है? अलग हो जाता है। एवं, बोलते जाओ, एवं एवं संतति का क्या करता है? का निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं बोलो तो? इसे मुकुलन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल भी बोलेगा, जरूर बोला है, तो आप क्या करोगे बोलो, यहां पर स्थिति क्या करोगे? तब पहली बात तो यह एक चीज और लिखना है इसके बारे में, यह बोलो बस, यह एक प्रकार का क्या है बोलिए तो? एक प्रकार का अलैंगिक क्या है? जनन है। फिर लड़का इसमें और बढ़ा देगा, संतति किसके समान होता है? अरे 10 तो जहां क्वेश्चन बना देंगे तुम समझ जाओगे कैसे बनना। संतति जनक के क्या होता है बोले तो? समान होता है, समान होता है। अब बोलो, एक फिगर बना देंगे, हाइड्रा का नहीं बनाएंगे, किसका बनाएंगे भैया? ईस्ट का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? ईस्ट का बनाएंगे। ये आपका ऊपर में निकोलियस है, देख लो, और ये आपका क्या बोलो तो? ईस्ट। ये आपका ईस्ट है। सोचो कैसे, महसूस करो कैसे बनाया जाता है। ये है आपका ईस्ट, और कुछ नहीं करना। ईस्ट के साथ आप क्या करोगे? ऐसे करके एक और बना दोगे स्ट्रक्चर। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें भी एक न्यूक्लियस आप ऐसे ऐसे करके दे दो, और यहां भी आप क्या करो? न्यूक्लियस आप क्या करो? दे दो, और ये आपका वेक्टर है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। जानते हो ये क्या है बोलिए तो? ये है आपका कलिका। देखिए कितना आराम से बन रहा है। अब यहां पर कलिका को एकदम ऐसे करके मार दो, यहां लिख दो क्या? कलिका अलग होने पर नए जीव, वही हो गया संतति का क्या करता है बोलो तो? क्या सर इसको निर्माण करता? लिखिए, आपका बहुत पेज चला जाएगा, आधा पेज चला जाएगा, आधा पेज चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या नहीं लिख पाओगे तुम लोग? यहां पर नहीं लिख पाओगे तुम लोग? लिखिए, लिख लेना भाई, हमें क्या, तुम बाद में लिख लेना। हो गया। 2 क्वेश्चन इस दोनों में जबरदस्त है। एक देखिए, मध्य चक्र और ऋतु स्त्राव क्या है, ये भी बता देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर से घुमा के रखें। क्रैश कोर्स में तो जो चल रहा है चल ही रहा है, और रात में यूट्यूब पे जो चलेगा चलेगा। तो यहाँ आए तो थोड़ा लपेट लेते हैं। और आज नहीं होगा, 6-7 दिन के बाद होगा। मतलब 2 तारीख 3 तारीख से आप कंटिन्यू कर देंगे। 2-3 तारीख तक आपका इसी तरह पॉइंट से पहले क्या करेंगे, सबको बना लेंगे जितना क्वेश्चन दिए, समझ गए ना? और समझा देंगे, लिख लेगा बच्चा, भेज भी देंगे। समझ गए? आपको परेशानी नहीं है, पॉइंट वाइज लिख देंगे। हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, बन जाएगा। कोई परेशानी है इसमें? आइए नेक्स्ट बना है। एकदम दलादल की चर्चा 55 मिनट में जब हो रहा है, समझा रहे हैं इसलिए तुमको याद रह जाए। आ जाओ। अब है मध्य चक्र, और क्या है आपका? एक क्वेश्चन पूछा, कलिका था पत्र, कलिका का उपयोग उदाहरण से समझाओ। कलिका को यही समझाना होगा आप। एक क्वेश्चन क्या है, टॉपिक बोलिए तो? मध्य चक्र। मध्य क्या चक्र, और क्या बोलिए तो? ऋतु चक्र। मध्य चक्र और ऋतु चक्र में आपको बताना है, स्पष्ट करना है। तो हम नहीं लिखा ऋतु चक्र क्या? नहीं, मध्य चक्र, मध्य नहीं, मध्य चक्र और ऋतु चक्र। यहां पर जो सवाल तुम्हारे दिए गए हैं, यहां पर जो सवाल तुम्हारा दिया गया है, तो मध्य चक्र और ऋतु चक्र। मध्य चक्र को हम लोग यहां पर आप इधर लिख लेते हैं मध्य चक्र, और इसको कहते हैं ओइस्ट्रस साइकिल।
इसके बाद इधर जो है मध चक्र, इधर क्या है ऋतु चक्र, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए आराम से बना दोगे। एक बात जान लो, यहां पे पहला पॉइंट, चक्र जो है वो एक जनन चक्र है। जनन चक्र आपका महिलाओं में होती है, जो भी मादा है सब में होता है, जितने भी स्तनधारी है सभी में होता है। तो स्तनधारी को भी दो प्रकार में बांटा है, एक प्राइमेट में, दूसरा नॉन प्राइमेट में। प्राइमेट में आपका ऋतु चक्र चलता है और नॉन प्राइमेट में आपका क्या चलता है मध चक्र। तो आप क्या करेंगे, जो स्तनधारी में आपका जनन चक्र चलता है किसके हिसाब से, तो आपका एक तरह से चलता है, कह सकते हैं कि ऋतु मध चक्र है, इसका मतलब सीजन के हिसाब से चलता है। सीजन के हिसाब से मतलब उसका सीजन तय करता है कि जनन का जो उसका अंग है वो एक्टिव है कि नहीं। तो वैसे को मध चक्र होता है, यानी सीजन के अनुसार हो, और जो कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, सीजन पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं ऋतु चक्र। तो देखो यहां पर बड़ा परिभाषा लिखने का जब कोशिश तुम करोगे तब बुरे फंसोगे। मैं तो कहता हूं कि आप एकदम 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 अस्थाई से सोचो और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अरे लेना एग्जाम का तैयारी था, ठीक, तुम अपना एग्जाम का तैयारी करो ना, गपशप चलते रहता चला रहे, ध्यान दो ध्यान दो। मध चक्र जो है आपका, तो आप सीधा कहेंगे नॉन प्राइमेट में जो जनन चक्र चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, छोटा सा परिभाषा, तो क्या बोलेंगे बोलिए तो, नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट में जनन चक्र होता है या चलता है, होता है, इसे क्या बोलते हैं बोलते हो, इसे मध चक्र कहा जाता है। मध चक्र कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर में जब आप लिखोगे ना, तो आप हिरन, बकरी, गाय, टाइगर, हाथी ईटीसी कर देना, ये आपका क्या हुआ नॉन प्राइमेट। और रुक जा, यहां क्या बोलेंगे बोलिए तो, प्राइमेट में जनन चक्र चलता है, जनन चक्र होता है, बस उसे क्या बोलते हैं बोलिए तो, उसे या इसे ऋतु चक्र कहा जाता है। यानी महिलाओं में जनन चक्र तो चलना ही चलना है। एग्जाम्पल यहां पर हो गए, आदमी एक खुद हो गया, आदमी महिला में चलेगा तो आदमी, ठीक है याद रखना, हम यहां पे टाइगर लिखे हैं तो नर में नहीं चलेगा, वो चलेगा महिला में। आदमी के बाद आप कह सकते हैं एप्स, एप्स का मतलब समझ रहे ना, बंदर, बनमानुष, बंदर, ईटी चिंपांजी जो है। अच्छा एक पॉइंट और भी लिख सकते हो आधा एग्जाम्पल के बाद, यह जनन चक्र क्या होता है आपका